हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7। मैं हूं आपका सुमन साकेत और आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 पर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के मैथमेटिक्स के लेशन को बाय एक्सरसाइज विथ एक्सरसाइज एक्चुअली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें आपका स्कूल्स जो है वो क्लोज चल रहा है, तो आप यहाँ आसानी से आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत ही कम समय में और अच्छे से कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ये कि आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम अपने सेशन की बात कर लेते हैं। आज जो हम सेशन लेकर के आए हैं वो स्टैंडर्ड 8 का है और लेसन जो है वो पावर्स का है। और यहाँ जो हम बात करेंगे आज वो एक्सरसाइज एमसीक्यू के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सवाल को देख करके कर पाते हैं दैट्स मीन ये समझा जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इस पावर्स के ऊपर जो चैप्टर है आपका उसके ऊपर बन चुका है और आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको देख करके सॉल्व करने का जो है वो ट्राई करिए। बिकॉज अगर आप इसको देख करके सॉल्व करेंगे दैट्स मीन आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है -2/3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ये आपको पता है। मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा बताइएगा जरा। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, दैट्स मीन 4/9 जो इसका आंसर होगा। इसमें क्यूब की बात की जा रही है तो क्यूब का मतलब 3 टाइम्स, -1/2 -1/2 -1/2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आपको देखना है कि 8 किस में है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए? 8 चाहिए। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब आते हैं न्यूमरेटर की तरफ। -1 -1 +1 और -1 +1 -1 -1, मतलब -1/8 आना चाहिए, बट -1/8 कोई भी इसमें आंसर नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। दैट्स मीन हम कह सकते हैं सारा आंसर हमारा गलत है। आंसर जो होगा वो क्या होगा? -1/8। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि -3/5 होल रेज टू द पावर 4। इसमें जो है इस ऑप्शंस में किस तरह से इसको नहीं लिखा जा सकता। तो अभी मैंने बताया 4 है, रेज टू द पावर 4 है, मतलब इसका कितना टाइम्स मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स। तो ये तो आंसर आपका सही है। -3/4 माइनस का 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4। यस, इसको अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, -3/4, सॉरी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये हमारा आंसर होगा क्या? देखिए यहाँ पे -3 का पावर 4 और 5 का पावर 4। एक फॉर्मेट तो ये बनता है। दूसरा फॉर्मेट ये बनता है कि आप इस माइनस को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन -5 रेज टू द पावर 4। तो ये फॉर्मेट आपका है इस फॉर्मेट में, तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है। आंसर कौन गलत है? ये। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर आपका कौन सा होगा? सी नंबर। अगले सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 रेज टू द पावर 4। अब इसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? 1/3 रेज टू द पावर 4। अब ये क्या? तो इसको जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा? 3/2 रेज टू द पावर 4। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 3/4 2/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है? 3/2 रेज टू द पावर 4। 3/2 रेज टू द पावर 4, यस, यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है। अब नॉट पूछा जा रहा है, आपको नॉट देखना है। अब यहाँ पे आइए, 3 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, ये भी सही है।
सही कौन नहीं है? 3/2 raised to the power -4, क्या ये हो सकता है? बताइए। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा एक और फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा 2/3 raised to the power -4, मतलब ये भी आंसर सही है। आंसर जो गलत है वो कौन है? तो सी नंबर हमारा आंसर गलत है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा इस वाले के लिए, क्या होता है? a raised to the power m इज इक्वल टू 1/a raised to the power what? -m, या नहीं तो a⁻m अगर है तो वो क्या हो जाता है? a⁻m। इस फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे तो आपका ये सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। पांचवें सवाल पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट इक्वल टू -8/27। नॉट इक्वल टू मतलब ये क्या है? एक्चुअली में क्यूब है। आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 तो क्या आ जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 तो आ गया। माइनस का चाहिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -8 आपके पास आ गया। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये आपका सही आंसर है। ये सही है क्या? ये सही है क्या? -2/3 को यहां भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आंसर सही है। ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। अगर आप इसको लिखेंगे तो माइनस तो यहां आ जाएगा और 2/3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा? बताइए। 2 2 4, 4 2 8, क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8 और 3, मतलब ये क्या आ जाएगा? -8/27, मतलब ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? ए नंबर। तो 5 का आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, ये इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा जरा। इसमें पूछा जा रहा है 2/3 raised to the power -5 इज इक्वल टू। सबसे पहले तो आपका ये ऑप्शन हट जाएगा, बिकॉज यहाँ x है, हमारे क्वेश्चन में x नहीं है, तो x वाला पार्ट तो आएगा नहीं। डी नंबर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज 2/3/5 इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं बनता। ठीक है? अगर आप इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एक फॉर्मेट बनता है, क्या? तो वो बनता है 1/2/3 raised to the power 5, ये बनेगा। जब इसको आप क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे 3 raised to the power 5 और 2 raised to the power 5, मतलब 3/2 raised to the power 5, मतलब ये एक फॉर्मेट बनता है। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर, 6 का बी। क्लियर है? आगे आते हैं सातवें सवाल पे। सातवां सवाल हमारा क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, आपको पता है a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है? a⁻m+n। यहाँ पे आपको बेस सेम नजर आ रहा है, पावर को सिंपल ऐड कर दीजिए। बेस हमारा सेम है, पावर ऐड करेंगे 8, तो a हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पे आइए, डिवाइड का साइन है। यहाँ पे आपको पता है a⁻m अपॉन b, सॉरी a⁻n क्या होता है? a⁻m-n। इस पे पुट करिए तो क्या आएगा? -1/5 raised to the power what? तो 3 माइनस वर्ड 3 माइनस 8, मतलब -1/5 raised to the power -5। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखिएगा, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1/-1/5 raised to the power 5, ये लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या होगा? ये माइनस रह जाएगा, मतलब -5, और ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? पावर इसका चेंज, पावर मतलब जब ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा तो क्या होगा? फिर से एक बार देखिएगा, इसको एक्सपेंड करके हम बता रहे हैं। तो ये क्या होगा? 5 माइनस का और क्या हो जाएगा? raised to the power 5। तो आपका आंसर जो होगा ये सी नंबर होगा। ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं। 9वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखिए। इसमें क्या हो जाएगा? -2/5 raised to the power 7 - 5, यही होगा। अब -2/5 raised to the power क्या होगा? 2। अब अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या बनता है? -2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? -2 इंटू -2 -4, और 5 इंटू 5 25, तो -4/25 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्लियर? समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, एक फॉर्मूला मैंने बताया था a⁻m और होल raised to the power n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a⁻m into n। पुट कर दीजिए,
ये हमारा 1/3 रहेगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8। देखिए 1/3 रेज टू द पावर 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बाद बाकी गलत। अगले सवाल पे आते हैं। आपको फिर से एक फॉर्मूला बताया गया था, ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू किसके बराबर 1। अब यहाँ पे बेस कुछ भी रहे, पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर, बाद बाकी सब गलत। अगले सवाल पे आते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि -3/2 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/-3/2। अब इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 2/3 माइनस का -2/3 इज द राइट आंसर, बाद बाकी सारा का सारा गलत आंसर। ठीक है, तो 12 का आपका आंसर जो होगा वो बी होगा। यहां पे आते हैं इस सवाल पे। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इसका इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या कि a का पावर अगर 5 है और b का पावर 5 है, अगर पावर सेम रहता है तो हम बेस को एक साथ लिखते हैं और उसका होल पावर क्या हो जाता है 5। मतलब जो होल पावर है वो एक पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए 2/3, यहाँ पे पावर सेम है तो इस दोनों का आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। 2/3 5/7 -10 होगा क्या, नहीं जी, सेम क्या होता है सेम पावर होता है, तो ये गलत। 2/3 5/7, 2/3 इंटू 5/7 रेज टू द पावर -5, यस दिस इज द आंसर, बाद बाकी सारा गलत। क्लियर। अगले सवाल पे 14वां सवाल क्या है, इसमें डिवाइड करना है। यहां भी आपको क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के साथ भी वही कंडीशन है, a⁵ अपॉन b⁵ क्या लिखते थे a/b रेज टू द पावर 5 ये लिखते थे। अब देखिए 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3 रेज टू द पावर 5, क्या ये सही है, यस बिल्कुल सही है। यहीं पे हमें आंसर मिल गया, इसलिए इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। अगले सवाल पे, फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स a एंड b, a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या होता है a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर 4। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन है, c नंबर है, बाद बाकी सारा गलत। क्लियर। 16th नंबर में देखिए a रेज टू द पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 5, क्या लिखते हैं a इंटू बी रेज टू द पावर 5, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 17th पे आते हैं, फॉर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर a रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 12 क्या होता है। तो आपको पता है जब बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं भाई, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। बेस हमारा सेम रहता है और पावर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 - 12 क्या हो जाएगा a का पावर -5, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 18th पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब और होल पावर -2, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 3 इंटू -2 -6, मतलब b इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह के सवाल को, इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल देखते ही सॉल्व करना है, और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर पाते हैं, दैट्स मीन आपको ये समझना चाहिए कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आई होप कि अभी जो मैंने बताया ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जो भी लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जो है हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सबा खैर।